हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को दिशा दे रहे होंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण में अन्य प्रमुख जो पर्यावरण प्रदूषण है। तो हम अपने नोट्स से आपको बताने जा रहे हैं। आप लोग भी अपना नोट्स बना लीजिए। अन्य प्रदूषण। बायोगैस में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक प्रतिशत पाई जाती है? मीथेन की 60%। केंद्रीय मृदा केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1953 में। लवणी मृदा के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है जिप्सम एवं पायराइड्स। ध्वनि तीव्रता की सामान्य मापन इकाई है डेसिबल। ध्वनि की आवृत्ति मापी जाती है हर्ट्ज में। मानव की श्रव्य ध्वनि परास है 20 से 20,000 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज तक। औद्योगिक क्षेत्र में स्वीकार्य मानक ध्वनि तीव्रता है 75 डेसिबल। आवासीय क्षेत्र में स्वीकार्य मानक तीव्रता है 55 डेसिबल। किस ध्वनि तीव्रता पर श्रवण शक्ति में ह्रास होने लगता है? 90 डेसिबल। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने में, छुपी वस्तुओं का पता लगाने में किस ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का। ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। सामान्य बातचीत करने में ध्वनि की तीव्रता होती है 60 डेसिबल। फुसफुसाहट में ध्वनि की तीव्रता होती है 30 डेसिबल। रॉकेट इंजन में ध्वनि तीव्रता होती है 180 डेसिबल। जेट विमानों की गति को मापा जाता है मैक इकाई में। न्यूरोटिक मेंडल डिसऑर्डर का कारण है ध्वनि प्रदूषण। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया 1986 में। रेडियोधर्मी प्रदूषण की मापने की इकाई है रोंटंजन। एक्स किरणों की खोज किसने की? विलियम रोंटंजन ने। भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? केरल में। जीरोडर्मा पिगमेंट्स बीमारी होती है परावैंगनिक किरणों के कारण। नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए खाया जाता है पोटेशियम आयोडाइड। सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होती है विद्युत चुम्बकीय लघु तरंगों के रूप में। पृथ्वी द्वारा पृथ्वी विकिरण छोड़ी जाती है विद्युत चुम्बकीय दीर्घ तरंगों के रूप में। उपग्रह संचार सैटेलाइट कम्युनिकेशन में किस तरंग का प्रयोग होता है? माइक्रोवेव। टीवी प्रसारण में किन तरंगों का प्रयोग होता है? रेडियो तरंगों का। कोहरे के आर पार में सहायक तरंग है अवरक्त तरंग। किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है? अल्फा, बीटा और गामा में से गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। जैव प्रदूषण से फैलाने वाले रोग एंथ्रेक्स, बोटुलिज्म, प्लेग, चेचक, ट्यूलेरमिया। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। मोटर कारों में प्रदूषण जांच के समय जांच की जाती है सीसा एवं कार्बन कण की। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश होता है सितंबर-अक्टूबर माह में। उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश होता है मार्च-अप्रैल माह में। मोटर वाहनों में निकलने वाली मुख्य प्रमुख गैस हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है कारखाने। तालाब में तैरने वाले मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्लोरीन के कारण। ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखने वाला विश्व का प्रथम देश था न्यूजीलैंड। फ्लाई ऐश का निर्माण होता है कोयले के दहन में। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड।
अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश है नॉर्वे एवं स्वीडन। अम्ल वर्षा से सर्वप्रथम प्रभावित जिस देश में सर्वप्रथम अम्ल वर्षा हुई, स्वीडन। स्टोन कैंसर का प्रमुख कारण है अम्ल वर्षा। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है डॉप्सन। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं ह्यूमेलिन। किस औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है? चमड़ा उद्योग। फ्रियान एक है क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन। पेंट उद्योग के श्रमिकों को सामना करना पड़ता है सीसा प्रदूषण का। मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाला सर्वाधिक विषाक्त प्रदूषण है लेड, सीसा। मीनमाता रोग होता है पारा मर्क्यूरी की अधिकता के कारण। भारत वह पहला राज्य है जिसे प्लास्टिक थैलियों पर पूर्ण रोक लगाई, हिमाचल प्रदेश। किस देश में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है? नॉर्वे में। नाभिकीय विकिरण द्वारा सर्वप्रथम प्रभावित होने वाला अंग मानव अंग है अस्थि मज्जा। अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? लेड, सीसा। किस विश्व को पारसी का आतंकवादी कहा जाता है? सफेदा को। पराक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट प्रदूषण है वायु प्रदूषण। धुएं से जलन में आंखों में जलन का किसके कारण होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड। ओजोन कौन सा प्रदूषण है? द्वितीयक प्रदूषण। मृदा प्रदूषण का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कारक है प्लास्टिक। अम्ल वर्षा है। अम्ल वर्षा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाया था रॉबर्ट एंग स्मिथ ने। अम्ल वर्षा कारक गैसें हैं सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। लेक किलर कहा जाता है अम्ल वर्षा को। वैश्विक तापन। ग्लोबल वार्मिंग शब्द का उपयोग तापमान वृद्धि के लिए सर्वप्रथम किया वॉलेस क्रोएकर ने। ग्लोबल वार्मिंग गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प। पेट्रोलियम आयातों में कमी लाने के लिए किस पौधों का उपयोग डीजल प्राप्त करने के विकल्प में किया जाता है? जेट्रोफा। सुपोषण। जल में जैविक अजैविक पोषक तत्वों के सांद्रण में वृद्धि को सुपोषण कहलाती है। कारक कागज फैक्ट्रियों का अपशिष्ट पदार्थ, कसाई खाने का अपशिष्ट पदार्थ, वाहित जल, मल मूत्र। कारक तत्व फास्फोरस। प्रक्रिया। जल में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ने से शैवाल इत्यादि की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होती है। ये तालाब झील में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकांश मात्रा का उपयोग कर लेते हैं। इस कारण जलाशय में जलीय जीवों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है एवं जलीय जंतु ऑक्सीजन के अभाव में मरने लगते हैं। जैविक ऑक्सीजन BOD वह ऑक्सीजन मांग है जो सामान्य ताप पर किसी जल के 1 लीटर भाग को 5 दिन में सूक्ष्म जीवों में उपापचय क्रिया के लिए आवश्यक होता है। BOD जल प्रदूषण के मानक निर्धारक का घटक है। सामान्यतः नदियों में BOD का स्तर 10 mg प्रति लीटर होता है। सुपोषण में वृद्धि से BOD में वृद्धि होती है। नोट: जल में घुलित DO की मात्रा 4 mg प्रति लीटर से कम होने पर जल प्रदूषण माना जाता है। रासायनिक मांग COD वास्तव में कुल ऑक्सीजन की माप है जो जल में उपस्थित कुल कार्बन पदार्थों, जैव क्षयकारी तथा जैव अक्षयकारी के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है। जल में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों में क्रिया प्रतिक्रिया हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की डिमांड को COD कहते हैं। COD एक COD की सहनीय मात्रा 20 mg प्रति लीटर है। नोट: COD का मान सदैव BOD के मान से अधिक होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे अब वीडियो फिर बनाएंगे।